Progress. ओम शांति। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसीलिए किसी से भी जब बात करते हो तो आत्मा 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 भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। अब अशरीरी होकर घर जाना है। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। गफलत नहीं करनी। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। पढ़ाई है ना, इसमें कोई पढ़ाई पे आशीर्वाद नहीं होता। खुद ही अपने ऊपर रहम करना। पढ़ाई अच्छा करेंगे तो सब परिस्थिति अच्छे से पास हो जाएंगे। मत किसी भी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ने का। कोई जो ब्राह्मणी पढ़ाने आती है उसका कोई विचार नहीं पसंद है तो पढ़ाई नहीं छोड़ने की। पढ़ाने वाला तो बाबा है, ब्राह्मणी नहीं है। गफलत नहीं करनी है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने हम लकी हैं ना। ना अच्छा लग रहा है। भगवान से हम पढ़ रहे हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। पहले तो सिर्फ भगवान था, पूजा करते थे। आज पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई न पढ़ा सके। अनोखी पढ़ाई, अद्भुत पढ़ाई, कीमती पढ़ाई। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव, मध्याजी भव। इसका अर्थ समझाते हैं, देह और देह के सब धर्म त्याग, एक मुझको याद करो। बच्चे तब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना। जीव आत्मा यानी शरीर के अंदर जब आत्मा है तो वो जीव आत्मा है। बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं। और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर। लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। हम भी अपने पारलौकिक टीचर से हम पारलौकिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। हमारा घर भी तो परम धाम ही है ना। ये धरती थोड़ी हमारा घर है। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। मैं परम आत्मा। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। यह सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। यह सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। यह है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। यह पाठशाला है। पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं।
अहमदाबाद में एक साधु ऐसा कहता था, लेकिन बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकलते हैं, कहते हैं ना, भोगता हम कुछ नहीं खाते हैं, ऐसे बहुत कहते हैं, लेकिन ये भगवान को छोड़कर कोई अभोक्ता नहीं। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी, वेशधारी हैं, इनको तो कोई वेश नहीं है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं, अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं है। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनो। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं सब मेरे वर्षे के अधिकार हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता, क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है ही सब आत्माएं, अशरीरी होकर सबको यहाँ एक ही घर जाना है। तो यहाँ लौकिक में तो आ, क्या कहते हैं, फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है कि उसको दूसरे के घर लेकिन आत्मा तो मेल फीमेल नहीं होती है। आत्मा तो सब आत्मा है, एक ही घर जाना है। तो इसलिए यहाँ सबको वर्षा मिलता है। अभी तो जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं, यह अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्य को देह अभिमान होने का देही अभिमानी बनते नहीं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना चाहिए, कुछ तो कहना चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते, मूर्ति रख देते। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वो गुरु को का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरे का फोटो पहने, हाँ शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परम पिता है ना। उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला, तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है। ऊपर में है सिजरा, वह है हद का सिजरा, यह बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगे, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झार कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। वहां फिर ये आती है पाठ बजाने। तो यहाँ पे कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं। वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं, आत्माओं का छोटा सा झाड़ है। यहाँ मनुष्य का कितना बड़ा झाड़ है। परम धाम में कितना छोटा सा झाड़ है ना, और यहाँ मनुष्य का कितना बड़ा झाड़ है। इस समय प्रजापिता ब्रह्मा का की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदिदेव कहते हैं ना। प्रजापिता को कोई एडम कोई आदिदेव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं, एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन हो जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना की आदि मध्य अंत की का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वह तो न रचता को जानते न रचना को। अगर परंपरा ये ज्ञान चलाता है तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों के कोई बता ना सकते। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे पे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है, चित्र बिगड़ कर बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए,
वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझा है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब आपने इसका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। नई दुनिया में अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये शरीर है। आत्मा विनाशी और शरीर विनाशी। तुम ये शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, वो कहा जाता है आत्म अभिमानी। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती है, हम आत्मा ये करती है, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है ज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है ज्ञान। ज्ञान को किसका पता ही नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है। बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे। रचता तब कहे जब प्रलय हो और फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, तो पतित पावन हुए ना। तो ये सारे विषय का जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत की को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यह ह्यूमैनिटी का बीज, उन्हें कोई नहीं जानते। शिव है ह्यूमैनिटी का बीज, गाते भी हैं। परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे, तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम। हाँ, सॉरी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। यह पति तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, यह भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारे ज्ञान सुनेंगे, कल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे। क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है। एक ही जगह से गति सदगति ही मिलती है। वो छोड़कर चला भी जाए, वापस यही आना है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही। उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को नहीं समझते। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में भी श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या, यहाँ तो सब कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाला, कहाँ बगुले गंध खाने वाला। फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वह गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहे हैं। सत्युग क्या है, गार्डन ऑफ अल्लाह है। बाप तुमको फूल बना रहे हैं। बाकी फूलों में वैरायटी है, सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। रा- तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए, दिवाली पर। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। जबकि भंडारा भरने वाला तो भोला शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। वह ज्ञान रतन धन है। वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। क्यों, क्योंकि हमने ये ज्ञान का धन यहाँ पे इकट्ठा किया। जितना यहाँ इकट्ठा करेंगे सत्युग में उतना ही अथाह धन हमारे पास रहेगा। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे।
सत्युग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहर थे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मुझते हैं, सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? कहानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीता में है ना, अपनी सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग में रचिता बाप का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। स्वर्ग के रचिता बाप का स्वर्ग में तो नहीं मनाया जाता। स्वर्ग के रचिता बाप का जन्म मनाया जाता है। जन्मदिन शिवरात्रि क्या है? शिव बाबा का अवतरण का दिन है। उस दिन शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश, इस धरती पे आए, अवतरित लिए, ब्रह्मा तन में प्रवेश किए। तो उसी उसके ही एवज में शिवरात्रि मनाया जाता है, क्योंकि कलयुग की रात में आया है ना। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से निहारा हो, अपने को आत्मा जानना है, पवित्र बनना है। या तो योग बल से, या तो सजाएं खाकर। बाबा ऑप्शन दे रहे हैं, या तो योग बल से पवित्र बन जाओ, या सजा खाकर बनो। अगर सजा खाकर बनेंगे तो फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं। यह तो पुरानी छीछी दुनिया है, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो। 5,000 वर्ष के बाद फिर चक्कर पूरा होगा। तुम्हारा पार्ट कितना लवली है ना, हमारा रोल कितना लवली है इस ड्रामा में। भगवान के साथ हमारा रोल है, कितना लकी रोल है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद नहीं है, फिर तो सभी का आशीर्वाद करना पड़े। यह कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं। यहाँ वह बात नहीं, कृपा की कोई बात नहीं, जितना पढ़ेंगे उतना पाएंगे। कोई मैजिक, कोई कृपा नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो जरूर शुक्रिया करें, साथ में जहाँ भी हैं बोले, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, लेकिन अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को तिलक देने के लायक बनाना है। शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है, पाप में शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप जानते हो कि आदि के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटपिट खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे।
ना फिर से वरदान लेते हैं। देखिए बाप दादा का वरदान ही अपने ऊपर। मीठे बच्चे बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भवा। कोई भी बात हो ना, चुप, साक्षी दृष्टा, बस बाबा से शक्ति लेते रहना। वो मिलेगा आत्मिक स्वरूप में। तो पहले तो हमको हर समय आत्मिक स्वरूप में रहने की मेहनत करनी। अगर हमारा आत्मिक स्वरूप पक्का नहीं होगा तो प्रॉब्लम आने पर झट से हम आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए लिखिए जितना लिख सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, वो आत्मा है। हर जगह कॉपी किताब पेन से भर दीजिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। खाना बना रही हूँ, मैं आत्मा खाना बना रही हूँ इस देह द्वारा। आते वक्त मैं इस देह को खिला रही हूँ। स्लोगन, अब सब किनारे छोड़कर, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अपना बोरिया बिस्तर मन और बुद्धि का बांध लेना। अब घर जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।